बच्चों, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के अंदर कनिष्ठ अभियंता पारेषण वितरण और संयंत्र इलेक्ट्रिकल की 237 वैकेंसीज आई हुई है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंदर कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक पारेषण वितरण और संयंत्र इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 237 आपकी वैकेंसीज आई हुई है, जिसके अंदर मैं आपको कंपनी वाइज भी बता दूं। जैसे कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंदर आपकी 54 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर के अंदर 47, यानी यहाँ पर ये डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा, यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन का काम होगा। पावर मैनेजमेंट कंपनी के अंदर इस पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के अंदर टोटल 52 आपकी पोस्टें हैं। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल के अंदर आपकी 79 पोस्टें हैं। और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी यानी जनरेशन के अंदर अगर अपन बात करें तो 5 आपकी पोस्टें हैं। तो टोटल आपकी यहाँ पर 237 वैकेंसीज है। अब बच्चों, इस बार पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न और इस वाले पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। पहले 75-25 का रेशियो था, अब थोड़ा सा क्या चेंज आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो इस बार आपके नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी 60-40 का रेशियो इन्होंने इस बार कर दिया। जो कि 75-25 का था, इस बार 60-40 का किया, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल आएंगे 40 मार्क्स के, और टेक्निकल आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। टोटल आपके वही 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। तो है ना, अब सिलेबस में चेंज नहीं है, पैटर्न में चेंज है। वेटेज जो है वो थोड़ा सा यहां पर इन्होंने चेंज किया है। अब मैं सिलेबस की अगर बात करूं बच्चों, तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल जो सिलेबस है ना, कॉमन टू ऑल, जो कि आपका नॉन टेक्निकल की हम बात करें तो ठीक है। तो इसके अंदर वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है ना, मिडिवल जो इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कॉलोनियल पीरियड है ना, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये सारा आपका जो इंडिया जीके है, सीधी सी बात अगर हम कहें तो ये पूरा कंप्लीट आपका इंडिया का जीके है। ठीक है, हिस्ट्री भी आ गई इसके अंदर। फिर आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल नॉलेज ऑफ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी यहाँ पर संविधान से संबंधित, जो कि देखो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करते हैं तो आप एसएससी जेई के अंदर इंडिया का जीके पढ़ते हैं, और वही इंडिया का जीके यहाँ पर है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पूरा ये का ये रहेगा। हाँ, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज वो भी है, जो नीचे ये पोर्शन जो है ये मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज है, जिसमें इसकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी, यानी इंडिया और मध्य प्रदेश। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको पूरा देखना है, गेम्स वगैरह हो गए, आपकी योजनाएं क्या चल रही है, ये सारी चीजें आपको देखनी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा कंप्यूटर वाला बेसिक है ना, जैसे एमएस ऑफिस, कंप्यूटर अवेयरनेस जो पहले आते थे वही है, और जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आप पेपर आता है, इतना टफ नहीं आता है नॉन टेक के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको। ठीक है, जो आप एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो या आपने आरआरबी जेई के लिए जितना जीके पढ़ा है ना, उतना आपके लिए सफिशिएंट है, एकदम परफेक्ट है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। बस टेक्निकल में थोड़ा सा चेंज है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। टेक्निकल के अंदर बच्चों देखो, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आपको पढ़ना है, नेटवर्क जो आता है ना ये एसएससी जेई में भी आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको पढ़ना है, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग आपको पढ़ना है, जो कि एसएससी जेई में अब तक एसएससी जेई में चल रहा है सारा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका एसएससी जेई में आता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एसएससी जेई में आता है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका एसएससी जेई में आता है, और आरआरबी जेई में भी आता है ना। इसके अलावा जो पोर्शन है, जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपको पढ़ना है, यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग के मटेरियल्स यानी मटेरियल साइंस की बात यहाँ पर हो रही है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट की यहाँ पे बात हो रही है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका आरआरबी जेई, एसएससी जेई सब में आता है, पावर सिस्टम का ही पोर्शन होता है बच्चों। और प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो क्या है ना, तो ये आपको पूरा टेक्निकल आपका रहेगा बच्चों।
जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, जितना आपका सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। और काफ़ी वैकेंसियाँ हैं यार इस बार, तो ये मान लो कि 2025 में तो मतलब 4-4 साल से जहाँ वैकेंसियाँ नहीं आ रही थी ना, वहाँ भी वैकेंसी आ गई हैं। अब मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए MPPGCL अलग आ गई, ये अलग है आपके पास, है ना। तो बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है बच्चों, तैयारी अपनी करिए। और मैं कह रहा हूँ इस बार भी बच्चे लगेंगे अपने, खूब बच्चे लगेंगे, लगते आए हैं और लगेंगे भी, है ना। और पैटर्न में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो आप उस चीज़ को लेकर के टेंशन ना लें कि सर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या होने वाला, कुछ भी नहीं है। आप RRB JEE की तैयारी कर रहे हो, करते रहो। बस ये एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है ये भी आपको पढ़ने, वैसे पढ़ाते हैं आपको तो हम बैच के अंदर, तो ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और निम्बस लर्निंग की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है बच्चों, वहाँ से आप कोर्सेज को भी देख सकते हैं। निम्बस लर्निंग का ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, रिकॉर्डेड या लाइव फॉर्मेट में जो भी आपको बैच चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.